गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इंटीग्रेशन में सिंपल फॉर्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस करे वो था कि x टू द पावर n dx दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इसके कुछ आगे के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और एक मेथड डिस्कस करेंगे अदर्स जो हम लोग इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल सारे फॉर्मूले डिस्कस करता हूं, आपको बता देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। वो फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं वो हमारे मैथमेटिक्स में नहीं आते, मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज होता है, इसलिए इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसे मेजर करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वो था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है any constant c x to the power n dx this is equals to c x to the power n plus 1 over n plus 1 plus constant। ये कांस्टेंट टर्म हर उस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा जहां पर हमें लिमिट्स नहीं पता, इसलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं कांस्टेंट बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। थर्ड dx और इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस c, ये हम लोग कर भी चुके हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं कुछ और। फोर्थ फॉर्मूला dx ओवर x मीन्स x टू द पावर माइनस 1 भी कह सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट। फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था cos x, यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। 6 cos x का डिफरेंशिएशन साइन x प्लस कॉन्स्टेंट c। आप देख पा रहे हो, देखो cos x वहां पर माइनस साइन x आता था डिफरेंशिएशन, यहां साइन x है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी का उल्टा करते चल रहे हैं जो डिफरेंशिएशन में था। नेक्स्ट सेवेंथ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी 10x प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू cot x प्लस कांस्टेंट। नाइन्थ इंटीग्रेशन sec x tan x dx that is equals to sec x plus constant। Similarly 10th cosec x cot x dx this is cosec x। और अगर कहीं पर आता है e टू द पावर x dx तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम रहता है, जैसे डिफरेंशिएशन नहीं सेम रहता था ऐसे इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, देन उसको आप लोग भी घर पे कोशिश कीजिएगा। Now the problem is integration sin x cos x dx। यहां पर मैंने दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। अब इसको करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपके सामने ट्राई करूंगा। फर्स्ट कर रहा हूं जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी भी एक चीज को कुछ कंसीडर करेंगे कि हमने लेट सपोज टी,
तो यहां पर मैंने सपोज किया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना हमने सीखा है, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो अब मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आता है बेटा, इट इज कॉस एक्स। सो नाउ वी कैन राइट इट एज डी टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब ये डी एक्स जो इधर वाला है वो इधर ले जाइए आप, डी एक्स। ठीक, अब इस फंक्शन में दोबारा आइए, इंटीग्रेशन साइन एक्स को हमने क्या माना, टी, तो मैंने टी लिखा। कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू यहां से क्या आ रही है, डी टी। डी टी हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ टी। टी का इंटीग्रेशन हमने करा है टी की पावर, यहां पर है 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n dx इट इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम लोगों ने इसको किया t की पावर t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। नाउ दिस इज कम्स टू बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। अब t की जगह पर आप लिख दिए साइन, तो इट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर x over 2 plus constant. So this is the answer. अलग अलग मेथड से थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंस हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। 1 बाय 2 मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। ये क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। इसको हम लिख सकते हैं, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन 2x दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ राइट इट एज 1 बाय 2 साइन 2x dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो यहां पर क्या है, साथ में 2x भी है, तो साइन nx का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx इट इज माइनस कॉस nx बाई n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 1 बाई 2 साइन nx, n की जगह 2 है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या आएगा 2। क्लियर, दिस इज द आंसर। आप इसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये आंसर सेम हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, जो वहां था सेम आ जाएगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसमें मैंने साइन एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लिया। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। हम उस चीज को t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पार्ट यहां पर गिवन हो। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, sin x, तो हमें इजी हो जाता है थोड़ा सा। नाउ डिफरेंशिएटेड d बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस
cos x का डिफरेंशिएशन dy dx cos x इज इक्वल्स टू dt by dx। अब क्या करेंगे बेटा, cos x होता है माइनस sin x इज इक्वल्स टू dt by dx। नाउ dt को हम लिख सकते हैं माइनस sin x dx। आपको यहां पर sin x dx इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt, माइनस इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज माइनस dt अपॉन t, क्योंकि 1 प्लस cos x को हमने माना था t। अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं उसको देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था dx by x इज इक्वल्स टू log x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका क्या आएगा, माइनस है log t प्लस कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू रख दीजिए, माइनस log 1 प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन का। सेम मेथड आप लोग यूज कीजिएगा। आज के वीडियो के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.